Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एडवेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक शर्मा लेकर आया हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें देखा जाता है विशेष रोल देखा जाता है पार्लियामेंट का देश में, यानी कि कानून व्यवस्था जो बनाई जाती है देश में, या जो भी प्रस्ताव वगैरह, जो भी प्रपोजल वगैरह वो स्वीकृत किए जाते हैं, वो सारे पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो रोल होता है देश के पार्लियामेंट का माना जाता है, जहाँ पे दोनों ही हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों मिलकर के क्या करते हैं, पार्लियामेंट में सभी प्रस्ताव, प्रपोजल्स को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, है ना, एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि प्रमोट करते हैं। जो भी आर्थिक व्यवस्था चलती है देश की, सामाजिक व्यवस्था चलती है, वो सारी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था यानी भौगोलिक राजनीतिक व्यवस्था, वो सारी पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं पावर ऑफ फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद की कार्यशक्तियाँ क्या है, यानी संसद करती क्या है ना, विशेष रोल क्या है संसद का, पार्लियामेंट का, वो आज अपन पावर्स के रूप में, फंक्शंस के रूप में देखने वाले। तो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना वीडियो को, ताकि औरों का भी भला हो सके। चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों अपना पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट की शक्तियाँ क्या है, कार्य शक्तियाँ पार्लियामेंट की क्या है, संसद की कार्य शक्तियाँ, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना है, संसद की कार्य शक्तियों को विभिन्न पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। ये पॉइंट्स आप देखिए, सेम पॉइंट्स जो होते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स फंक्शंस में भी काम करेंगे, तो ये पॉइंट सेम रहेंगे। बाकी अंदर जो है, उन पॉइंट्स के अंदर जो है डिटेल कंसेप्ट जो टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेगा। तो विशेष ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा या पार्लियामेंट, इनके फंक्शंस की बात करें, पावर की बात करें, तो ये पॉइंट सेम रहेंगे। अपन जो पॉइंट देख रहे हैं, पहला पॉइंट है लेजिस्लेटिव पावर, है ना, यानी विधायी शक्ति। दूसरी है फाइनेंशियल पावर, यानी वित्तीय शक्ति। तीसरा है एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कार्यपालिका शक्ति। अगला है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, यानी कि संविधान संशोधन शक्ति, है ना। जुडिशियल पावर में क्या आ जाता है, न्यायिक शक्ति, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं इलेक्ट्रल पावर्स, यानी कि अपन देखते हैं निर्वाचन संबंधी शक्ति, ठीक है, और भी काफ़ी अदर्स पावर। तो विशेष रूप से ये जो पॉइंट्स है, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पावर, है ना, जुडिशियल पावर, इलेक्ट्रल पावर, तो ये पावर जो है, ये पॉइंट्स आपके लोकसभा, राज्यसभा में भी काम आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लेना, भूलना मत इन पॉइंट्स को। अगर लोकसभा के आपके फंक्शंस पूछे, पावर्स पूछे, तो पॉइंट सेम रहेंगे ये वाले, ठीक है। अगर आपसे पूछे राज्यसभा के पावर्स क्या है ना, राज्यसभा की फंक्शंस क्या है, तो ये सारे लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूएंट, जुडिशियल एंड इलेक्ट्रल पावर, ये सारे पॉइंट्स आपके सेम रहेंगे, ध्यान रखना, भूलना मत। इसीलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैनल बहुत ही आपका लाभदायक होने वाला है, ये आपको सटीक, आपको पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज देगा और एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक कराने का प्रयास करेगा। चलिए अपन बात करेंगे पार्लियामेंट के फंक्शंस, पावर्स के बारे में वन बाय वन। देखिए ये पार्लियामेंट मैंने बनाई है। पार्लियामेंट के बात करें तो पार्लियामेंट का जो उल्लेख किया गया है सेक्शन, यानी कि आर्टिकल 79 में किया गया है। आर्टिकल 79 में बताया गया है कि देश में क्या होगी, एक पार्लियामेंट होगी जो क्या करेगी, कानून व्यवस्था बनाएगी, रेगुलेशंस तैयार करेगी। जो भी प्रपोजल वगैरह है वो सारे स्वीकृत, एक्सेप्ट किए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा, तभी वो फॉलो हो पाएंगे कंट्री में, ठीक है। तो पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं, है ना। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। तो अपन देख रहे हैं पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहली पावर है पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि विधायी शक्ति। विधायी शक्ति की बात करें तो विधायी शक्ति के रूप में जो पार्लियामेंट होती है वो क्या करती है, लॉ मेकिंग पावर, यानी कि कानून निर्माण की शक्ति किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। जो भी कानून बनेगा, चाहे फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो, चाहे पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ हो, चाहे सोशल सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, जिन भी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कानून अगर देश में पास किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो वो पार्लियामेंट में बनाया जाएगा। पार्लियामेंट ही उस कानून को क्या करेगा, पास करेगा, राइट। आर्टिकल में बताया 107 में बताया गया ये पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। और इसमें कहा जाता है कि कानून निर्माण की जो शक्ति है पार्लियामेंट में निहित होगी, ठीक है। इसके अलावा फेडरलिस्ट एंड करंट
कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति भी किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास होगी। लॉ कैन आल्सो मेड ऑन रेजिड्यूज मैटर्स यानी कि संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषय जो भी हैं यानी स्टेट लेवल के जो ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ है ना, या फिर भाषा से जुड़ा हुआ सभी क्षेत्रों की जो कानून व्यवस्था है ना, जो भी कानून बनाया जाएगा उसकी शक्ति किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, कानून बनाने की पूरी शक्ति जो होगी, चाहे वो संघीय सूची का विषय हो चाहे समवर्ती सूची का, ठीक है, उसके लिए पार्लियामेंट की जिम्मेदारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं लॉ कैन आल्सो बी मेड ऑफ कॉन्ज्यूस मैटर्स। अवशिष्ट विषय की बात करें, जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, ट्रीटीज़ है यानी कोई भी संधि है, मान लो दो देशों के मध्य हो रही है, इंडिया और चाइना के मध्य हो रही है, या इंडिया और अमेरिका के मध्य, अमेरिका जापान के मध्य हो रही, कोई भी संधि होती है, कोई समझौता होता है या कन्वेंशंस होता है, कोई सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो वो सारे अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। उनसे जुड़े जो भी मामले होंगे वो सारे संसद में पास किए जाएंगे, संसद द्वारा स्वीकार किए जाएंगे, स्वीकृत किए जाएंगे। पार्लियामेंट क्या करेगा? उनको वेरीफाई करेगा, उनके लिए कानून व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। सेकंड देखिए, सेकंड पावर क्या है, फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का? फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स की बात करें यानी कि वित्तीय शक्ति की बात करें तो राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार है, यानी कि फुल अथॉरिटी ऑफ नेशनल फाइनेंस, यानी राष्ट्रीय वित्त, राष्ट्र का वित्त यानी राष्ट्र की जो पूंजी होगी, पैसा हो गया, मनी होगी, उस पर पूरा अधिकार क्या है? पार्लियामेंट का है कि कहाँ पे कैसे एलोकेशन करना है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा कैसे बजट पारित किया जाएगा, किस क्षेत्र के लिए क्या बजट पारित होगा, वो सारा स्वीकृत करने का काम किसका है? पार्लियामेंट का माना जाता है। आर्टिकल 112 में जो है बजट का उल्लेख किया गया है कि अपने स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए, डिफरेंट सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए जो है बजट पारित किया जाएगा, पार्लियामेंट उसको पास करेगी। ठीक है, पासिंग द प्रपोजल बजट इन पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री एवरी ईयर, यानी प्रतिवर्ष जो है वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट संसद में प्रस्ताव किया जाता है, पास करवाया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड पावर्स, यानी इनकम एक्सपेंडिचर जो भी कंट्री की इनकम हो रही है ना, टैक्सेस वगैरह से, नॉन टैक्सेस से, फीस से, ड्यूटीज से, उन सारी इनकम्स का वेरीफाई जो होगा, जो ब्यौरा जो होगा वो संसद द्वारा प्रस्तुत किया जाए, संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, संसद उसको वेरीफाई करेगा। जो भी खर्चे करने हैं, एक्सपेंडिचर करना है, कहाँ पे कितना बजट पास करना है, वो सारी डिसाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? संसद की है ना, पार्लियामेंट की। तो वो अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है, वो पावर जो है पार्लियामेंट के पास है कि कहाँ पे कितना खर्च करना है, कितनी इनकम होनी चाहिए, कहाँ पे इनकम हो रही है, कहाँ पे जनरेट करना है। ठीक है, तो आय व्यय का जो भी खर्चा होगा, आय व्यय का जो भी ब्यौरा होगा, वो संसद के द्वारा पास किया जाएगा, संसद के द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थर्ड पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति की बात करें, द एग्जीक्यूटिव इज द रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स एक्ट्स एंड पॉलिसीज, हेंस द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल बाय द वेरियस मेजर लाइक कमिटीज, क्वेश्चंस और जीरो हॉर्स एक्सेट्रा, यानी जो भी कानून व्यवस्था होगी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका संबंधी, या भी जिसको भी नियुक्त किया जाएगा, जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी पार्लियामेंट में, वो सारी कंट्रोल की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी कमेटी बनी जाएगी या क्वेश्चंस का समय जो होगा, प्रश्नकाल या जीरो प्रश्नकाल जो होगा, उस समय की सारी व्यवस्था जो होगी पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, कब जो है उसका कार्यकाल चलेगा, कब बैठक बुलाई जाएगी, वो सारा संसद तय करेगी, पार्लियामेंट तय करती है। इसके बाद बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स की, यानी कि संवैधानिक संशोधन शक्ति की बात करें तो देखिए, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस टू पास एनी रिक्वायर्स लॉ एक्ट, etc द रोल ऑफ बोथ हाउसेज मस्ट बी अप्रूव्ड, यानी यहाँ पे देखा जाए तो संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही रखा जाता है, यानी कोई भी संवैधानिक संशोधन करना है, कोई भाषा अपनी शामिल करनी है इंडिया की में, है ना, इंडिया में भाषा का कोई अप्रूवल कराना है कि भाई गुजराती भाषा भी इंडिया की भाषा मानी जाए, राजस्थानी भाषा को भी जो है संविधान में शामिल किया जाए। ठीक है, या फिर कोई पिछड़े वर्गों के लिए विशेष संवैधानिक संशोधन किया जाए, विशेष कोटा बनाया जाए, है ना, युवा वर्ग के लिए जैसे SC ST है उसके लिए विशेष कानून बनाए गए है ना, तो जनरल के लिए भी एक विशेष कानून बनना चाहिए रिजर्वेशन का। ठीक है, इस तरह के संविधान में जो भी संशोधन किए जाएंगे वो सारे प्रस्ताव पार्लियामेंट में रखे जाते हैं, है ना। और पार्लियामेंट ही क्या करता है, पार्लियामेंट के दोनों सदन, 2 हाउसेस, है ना, बोथ हाउसेस, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा की, वहाँ पर क्या जरूरी है, उस प्रस्ताव पर स्वीकृति होना जरूरी है, तब जाके वो प्रस्ताव जो होगा पार्लियामेंट के द्वारा स्वीकृत किया माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें पार्लियामेंट पास्ड ए मेजॉरिटी ऑफ 2/3, यानी लोकसभा और राज्यसभा में संसद बहुमत या दोनों सदनों के 2
तिहाई बहुमत से क्या करती है, किसी भी प्रस्ताव को पास कर सकती है, चाहे वो प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया हो चाहे राज्यसभा में। तो दोनों सदन जो होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, तब तक पास नहीं कर देंगे, 2/3 मेंबर्स के द्वारा, है ना, पास नहीं हो जाता तब तक वो पार्लियामेंट में एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। तो पार्लियामेंट क्या करती है, दोनों सदनों के माध्यम से उस प्रस्ताव प्रपोजल पर क्या करती है, सहमति व्यक्त करती है, तब जाके वो प्रस्ताव जो होता है लागू माना जाता है, पूरे देश में उसको फॉलो किया जाता है। अगला बढ़ते हैं अपन आगे। इसके बाद देखिए 5th नंबर की पावर है जो पार्लियामेंट में देखी जाती है, जुडिशियल पावर्स, यानी कि न्यायिक शक्ति। ठीक है, न्यायिक शक्ति जो होती है, पावर ऑफ जुडिशियल पावर्स जो है यहाँ पे पार्लियामेंट के पास देखी जाती है। किसकी, अब देखिए ये जो न्यायिक शक्ति है, जैसे मान लो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति मान लो संवैधानिक रूप से जो है गलत कदम उठाता है या सही निर्णय नहीं लेता है ना, दुराचार करता है या फिर नीति कानूनों का गलत उपयोग करता है, तो उसके विरुद्ध इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है पार्लियामेंट में, यानी कि उसको कार्यकाल से पहले, उसकी टर्म कंप्लीट होने से पूर्व भी जो है, बिफोर भी जो है, उसको पोस्ट से जो है हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, महाभियोग प्रोसेस के द्वारा, यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा। महाभियोग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर राष्ट्रपति दुराचार करता है, नियम कानूनों का गलत प्रयोग करता है, अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करता है, तो ऐसी कंडीशन में पार्लियामेंट में उसके विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। इम्पीचमेंट को प्रोसेस को अपनाया जा सकता है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी में भी आ सकता है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट है उसके प्रति भी महाभियोग लगाया जा सकता है संसद में। इसके अलावा बात करें जजेज, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, इनके विरुद्ध भी महाभियोग यानी इम्पीचमेंट जो है वो अप्रूवल करवाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इनको टर्म से पूर्व भी, बिफोर भी जो है इनके पद से, इनको पोस्ट से हटा सकती है। किसको, राष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को यानी उपराष्ट्रपति को, और जजेज जो भी हैं सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के, उनको जो है टर्म से पूर्व जो है पद से हटाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। पनिश मेंबर्स ऑफ द बीच ऑफ द प्रोविजन लाइक सिटिंग इन द हाउसेस, यानी कि जो भी मेंबर्स हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य भी किस में होता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। जो भी शपथ दिलानी है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को, या मेंबर्स जो भी होते हैं पार्लियामेंट के, उन सभी को शपथ लेने का, सदन की बैठक बुलाने का, वो क्या है, पार्लियामेंट को अधिकार है। ठीक है, तो ये था 5। इसको दोबारा देख लेना वीडियो, कोई टेंशन नहीं बेटा, 2-3 बार आप देखोगे ना, अपने आप सारे बिंदु पॉइंट्स याद हो जाएंगे, आपको लर्न हो जाएंगे, है ना। इसलिए कह रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता है चैनल आपके लिए। तो लाइक ज़रूर कर देना ना, पॉज करके लाइक कर दो, लाइक ज़रूर कर दे, लाइक तो बनता है ना, इतना आपके लिए कर रहे हैं, इतना तो हमारे लिए भी बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6th पावर्स के लिए देखते हैं अपन। पार्लियामेंट की 6th पावर्स क्या है, इलेक्ट्रल पावर, यानी कि निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति की बात करें तो इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 54 में। कौन से में, आर्टिकल 54 में जो है निर्वाचन संबंधी शक्ति का उल्लेख किया गया है। देखते हैं, द इफेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर पास्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रल कॉलेजेस कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी यहाँ पे बात करें तो अनुच्छेद 54 के अनुसार बात करें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यानी पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो होता है प्रेसिडेंट, उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखिए लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों सदन के निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं, शामिल होते हैं सदस्य, किसके, लोकसभा के और राज्यसभा के। तो दोनों सभाओं से मिलकर तो ही बनता है मैं पार्लियामेंट, संसद, है ना। तो संसद का ही रोल हो गया। अगला देखो आर्टिकल 66 यानी अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि यहाँ पे बात करें तो अनुच्छेद 66 के अनुसार कहा जाता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन भी कौन करते हैं, दोनों सदन के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोनों ही सभा यानी कि दोनों ही सदन जो है, हाउसेज जो है, इनका रोल है तो इसका मतलब एक तरह पार्लियामेंट का रोल है ना। तो इस तरह से अनुच्छेद 54 और 66 में जो है निर्वाचन से संबंधी उल्लेख किया गया है कि किस तरह आप जो है इलेक्शन मेंबर जो हैं वो निर्वाचन वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो निर्वाचन है इलेक्शन से उसमें मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो रोल जो होगा सबसे बड़ा रोल वो पार्लियामेंट का ही माना जाएगा। अगर देखिए 7th पावर्स देखते हैं अपन, अदर पावर्स में भी कुछ पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास, वो अपन देखते हैं।
बिफोर इमरजेंसी नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल टू डिस्कस वेरियस इशू, यानी कि आपातकाल से पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर डिस्कस करना। कोई भी इशू है, कोई भी डिस्प्यूट हो चुका है, राष्ट्रीय स्तर का, स्टेट लेवल का हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का, डिफरेंट कंट्रीज़ के मध्य का हो, इंडिया से जुड़ा हो, तो उस पर जो है डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में। किस में डिस्कस किया जाता है? पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। इसके बाद देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज आर एरियाज, चेंज नेम्स, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए क्या करता है कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के पास होती हैं। जैसे मान लो स्टेट है, कोई एरिया है ना, एरिया डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है किसी भी, या फिर किसी का भी नेम चेंज कर रहे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट का नेम चेंज करना है ना, स्टेट का नेम चेंज करना है, वो सारा पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, यानी बाउंड्री जो होती है स्टेट की, राजस्थान की है ना, मध्य प्रदेश की है, यूपी की है ना, महाराष्ट्र की है, इस तरह की जो बाउंड्री से संबंधित मैटर होते हैं स्टेट्स के, है ना, भौगोलिक क्षेत्र से, जोग्राफिकल एरिया से जुड़े हुए, वो सारे पार्लियामेंट द्वारा सोल्व किए जाते हैं। क्रिएट और एब्लिश स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी कि यहाँ पे नए स्टेट क्रिएट करना, है ना, नए राज्य बनाना, है ना, उनसे संबंधित नियम कानून पास करना, है ना, लॉ वगैरह रेगुलेशंस बनाना, वहाँ के लिए कानून व्यवस्था बनाना, वो सारा पार्लियामेंट का काम होता है ना। जो भी नए स्टेट बनाए जाएंगे, कौन कौन से नए स्टेट बनाए जाएंगे, है ना, किस तरह बाउंड्री होगी, क्या बाउंड्री डिसाइड की जाएगी, उसका नेम क्या होगा, वो सारा जो है अधिकार जो है, पावर जो है, वो पार्लियामेंट के पास देखी जाती है। तो पार्लियामेंट क्या करता है, डिफरेंट स्टेट्स के नेम वगैरह चेंज करने हैं, बाउंड्रीज वगैरह की प्रॉब्लम है कोई, है ना, या फिर एरिया चेंज करना है, नाम चेंज करना है ना, या नया स्टेट क्रिएट करना है ना, नया स्टेट बनाना है भारत में, तो उसके लिए भी सारा पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट द्वारा ही किया जाता है। तो अपन ने देखें 7 पावर्स फंक्शंस देखे पार्लियामेंट की, विशेष फंक्शंस माने जाते हैं। एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना और ज़रूरत पड़े तो तीसरी बार देख लेना, आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे सभी पॉइंट्स। तो आपको याद करना ही है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के फंक्शंस पावर्स में भी सेम पॉइंट आते हैं आपके, जो अपन स्टार्टिंग में पढ़े। इलेक्ट्रल पावर है, जुडिशियल पावर है ना, इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पावर्स है। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके जो है लोकसभा राज्यसभा में भी काम आएंगे। तो वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देख लेना। ये था अपना आज का टॉपिक बच्चों। कैसा आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताना मत भूलिएगा। अगला टॉपिक जरूर लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट लेके आएंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए अद्वैत क्लासेस पर, देखते रहिए। जो भी वीडियोज़ डलती है आपके लिए डलती है, वो आपके लिए उपलब्ध है ना। जो भी वीडियो डलेगी, इंपॉर्टेंट वीडियो डलेगी, जो काफ़ी लाभकारी होगी, नए तरीके से आपको पढ़ाने का, समझाने का, बताने का प्रयास किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये चैनल आप अपडेट करता रहेगा, है ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए अद्वैत क्लासेस पर। ओके बच्चों, कीप वाचिंग, टिल देन बाय।